अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो रेट्रो वायरसेस है। ठीक है। आरएनए ट्यूमर वायरसेस के बारे में बहुत सालों से जो है वो मालूम है, यानी कि डिस्कवर हो चुके हैं। वायरसेस जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नेचर में। क्या मतलब है कि दुनिया के अंदर, नेचर के अंदर वायरसेस बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और बहुत सारी डिजीज़ के भी ये जो है ये की वजह भी बनते हैं। फाउल्स में, जैसे कि बर्ड्स में, रॉडेंट्स में, कैट्स में। सबसे ज़्यादा जो फेमिलियर वायरसेस इंसानों के अंदर है वो होता है जी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि बहुत ही मशहूर बीमारी जिसका नाम आपने सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बीमारी जो है ये फैलाता है। सिंड्रोम के बारे में आप जानते हैं, सिंड्रोम जो है वो किसी ऐसी बीमारी को कहा जाता है, बीमारियों के ग्रोह को कहा जाता है जिन तमाम बीमारियों की वजह जो है वो एक ही होती है। यानी कि बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी जब एक इंसान में हो, लेकिन वो बीमारियां सिर्फ एक ही वजह से हो, यानी कि उसका रीज़न जो है इन तमाम बीमारियों के होने का एक ही होता है, हम उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स जो है वो सिंड्रोम है। और ये इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये डेफिशिएंसी इन इम्यूनिटी कौन कॉज करता है? ये एड्स को, ये HIV वायरस जो है वो कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो रेट्रो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस होते हैं। यानी कि ये वो वायरसेस हैं जो कि बॉडी के अंदर ट्यूमर कॉज करते हैं। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, आपको पता है कि RNA का जो मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड की जो एक टाइप RNA है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनके अंदर मौजूद होता है। और इनमें रेट्रो वायरसेस, जैसा कि ऑनको वायरसेस हैं, ये भी शामिल होते हैं इनमें। ऑनकोवायरसेस जो है ये वो वायरसेस होते हैं जो कि बॉडी के अंदर कैंसर फैलाने का सबब बनते हैं। रेट्रोवायरसेस या ऑनकोवायरसेस जो हैं ये स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, जैसे कि तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। और तकरीबन 100 नैनोमीटर डायमीटर होते हैं। और ये इन्वेलप्ड वायरस होते हैं। इन्वेलप के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि इन वायरसेस के गिर्द जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इनके होस्ट सेल की। कहते हैं कुछ रेट्रोवायरसेस होस्ट के लिए नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, ये जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ अपने खास होस्ट को ही अफेक्ट करते हैं। अब ये होस्ट को क्यों अफेक्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इनके होस्ट के पास रिसेप्टर होते हैं कि जिसके पास रिसेप्टर होंगे वही इनका होस्ट होगा। इनके होस्ट के अलावा चूंकि इनके रिसेप्टर किसी के पास नहीं होते, तो ये किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। रिसेप्टर से मुराद वो साइट्स होती हैं, वो जगह होती हैं जिनके ज़रिए एक वायरस जो है वो एक सेल पर हमलावर होता है और उस रिसेप्टर के ज़रिए उस सेल के अंदर दाखिल होता है। ठीक है जी। ह्यूमंस में हमने पहले बात की, जो एड्स का वायरस है उसका जो उसकी जो रिसेप्टर साइट है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर होती है। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी की फौज की तरह है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाला कोई भी इन्फेक्शन जो है, या हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ जाता है, मतलब कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई वायरस वायरस हमला करता है, या कोई बीमारी फैलाने वाला जरसूमा हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो जो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं वो जैसे फौजी बॉर्डर पे, या फौजी जो होते हैं मुल्क की हिफाजत करते हैं, ऐसे वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं अगेंस्ट सच पैथोजेंस। तो ये जो एड्स का वायरस है ये जाकर हमला ही सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर करता है, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर करता है। और ल्यूकोसाइट्स में भी जो हमारे हेल्पर T सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, जो कि हमारी फर्स्ट, आप समझें कि एक डिफेंस फोर्स है जो कि हमें बचाती है इन्फेक्शन से। इसके अलावा जो रेट्रोवायरसेस हैं इनकी एक बहुत बड़ी टाइप ये होती है, एक बहुत बड़ा इनके अंदर एक इफेक्ट ये होता है, या एक आप कह लें करेक्टर उनका ये होता है कि इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है? मैंने पहले बताया कि ये RNA वायरसेस होते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनका जो हमारा जो जेनेटिक्स है इनकी सारे DNA के अंदर होती है हमारी। तो ये क्या करते हैं कि होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर इनके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो इनके RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। और फिर DNA से जो है ये उसकी जो होस्ट की जो मशीनरी होती है उसको इस्तेमाल करके ये अपने DNA को रेप्लिकेट करते हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। और उसके बाद ये जो है रेप्लिकेट करने के बाद जो है बीमारी फैलाने का सबब बनते हैं। लेकिन ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये वायरल जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम है उसको डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर देता है।
अब ये लाइसो हम लोगों ने पढ़ा था कि वायरसेस दो तरह से अफेक्ट करते हैं, या तो ये मतलब लाइटिक साइकिल करते हैं या फिर लाइसोजेनिक करते हैं। तो ये जो वायरस है, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, ये दोनों तरह से कर सकते हैं। या तो रेप्लिकेट होने के बाद मतलब तबाह कर देते हैं सेल को, इन्फेक्ट कर देते हैं होस्ट सेल को, या फिर ये उसके डीएनए का हिस्सा बन के प्रो वायरस बन के भी जो है वो जैसे जैसे होस्ट का सेल रेप्लिकेट करता है, चूंकि इनका डीएनए होस्ट के डीएनए का पार्ट बन चुका हुआ होता है, तो वो जैसे जैसे होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करता है, इस तरह से वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करता रहता है। आपको पता है कि जब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो उस टाइम उस वायरस को हम प्रो वायरस कहते हैं। तो प्रो वायरस के तौर पर भी ये जो है लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो भी करता है, और इस तरह से ये नॉर्मल सेल्स को, जब ये लाइसोजेनिक करते हैं तो नॉर्मल सेल्स को ये कैंसरस सेल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। आगे जो हम बीमारी इसके साथ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक रेट्रोवायरस एचआईवी की वजह से होता है, वो एड्स है। एड्स जो है मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से जाहिर है कि इसमें इम्यूनिक डेफिशिएंसी यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है और वीक हो जाता है इस बीमारी के अंदर। एड्स को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1980s में। कुछ फिजिशियंस ने रिपोर्ट किया था यंग मेल्स के अंदर, जिनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स एक ही वक्त में थे, जैसे उनको बड़ा सख्त निमोनिया था, वेस्कुलर कैंसर हुआ था, वेट लॉस था, लिम्फ नोड स्वेल हो गए थे, इम्यून फंक्शन उनके लॉस हो गए थे। अब ये तमाम पेशेंट जो थे, यंग पेशेंट, जो होमोसेक्सुअल थे। उसके बाद ये डिजीज जो है इसको डिस्कवर किया गया था होमोसेक्सुअल। शुरू में ये समझा कि शायद होमोसेक्सुअल होने की वजह से उनको ये बीमारी हुई है, लेकिन बाद में ये बीमारी नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स में भी जो है वो रिपोर्ट हुई, और ये उन पेशेंट्स में रिपोर्ट हुई जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिली। क्या मतलब है कि उनको खून जो है वो लगा कहीं से। 1984 में सबसे पहले पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए ने सबसे पहले एड्स कॉज करने वाला जो एजेंट है उसको आइसोलेट कर लिया और उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। 1986 में इस एजेंट का नाम जो है वो एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस रखा गया। मेजर सेल जो इफेक्ट करता है, मैंने आपको पहले बताया, एचआईवी जो है वो हमारे हेल्पर टी सेल जो है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है, जो कि मेजर कॉम्पोनेंट है हमारे इम्यून सिस्टम का, उसको अफेक्ट करते हैं। एशिया इन्फेक्शन कंटिन्यू अगर जैसे यानी कि जब एचआईवी वायरस जो है ये हमला कर देता है और ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहता है, तो जो हेल्पर टी सेल हैं वो तबाह होना शुरू हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, उनकी तादाद जो है बॉडी के अंदर घटना शुरू हो जाती है। और उनके घटने की वजह से हमारी, समझे कि जो सिंपल जर्सू में जो सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मतलब अगर नज़ले का भी वायरस है तो वो भी शेयर हो जाता है, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई भी नहीं होता। हर बैक्टीरिया, हर वायरस समझे कि खुलेआम फिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होता। जैसे हमारे मुल्क में अगर हमारी बॉर्डर पे फौज इकट्ठी ना हो तो गरीब से गरीब मुल्क और कमजोर से कमजोर मुल्क भी हम पर हमलावर हो जाएगा, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इसी तरह से जब हेल्पर टी सेल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर आम छोटे छोटे वायरस, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हैं वो भी बीमारियां फैलाने लग जाते हैं, और वो बीमारियां जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर। रीसेंट स्टडीज़ जो हैं, कुछ इफेक्ट उन्होंने ये भी बताया, जो कुछ रीसेंट स्टडीज़ की गई, कि एचआईवी जो वायरस है कि वो इन्फेक्ट भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है मंकी के अंदर, लेकिन उनके अंदर कोई बीमारी कॉज नहीं करता। इसका मतलब है कि एचआईवी जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है और ह्यूमंस जो हैं वो इसके होस्ट हैं। तो आज हमने थोड़ा रेट्रोवायरसेस के बारे में पढ़ा। रेट्रोवायरसेस में हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी एचआईवी की, और एड्स जो बीमारी होती है एचआईवी की वजह से वो पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग एचआईवी का साइकिल जो है उसको स्टडी करेंगे कल इंशाल्लाह। तो चलो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आप इसको पढ़ें, बैठ के इसको याद करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।